बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के साथ बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स की रेसिपी। ये स्नैक्स जो है ना आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसके अंदर हम आलू के अलावा एक दो और चीज़ें डालेंगे जिससे इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था, इनका छिलका उतार लिया था। ठीक है। अच्छा, इनकी स्किन उतारने के बाद ना इनको फ़ौरन मैश कर लेना है। ठीक है, फुल गर्म नहीं होने चाहिए, बस थोड़ा सा इनको पहले ठंडा कर लेना है, इनमें से हीट जो है वो निकल जाए। उसके बाद इनको अच्छी तरह से मैश करना है ताकि ये गुठलियाँ जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वान्टिटी है ना वो आलू की मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इससे ढेर सारे स्नैक्स जो है ना वो बन जाएंगे। तो अब हम इसको मैश करने के बाद ना इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है ना मैंने चिकन लिया था, तकरीबन ये 2 से 3 बोटियाँ चिकन की थी, इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ना इस तरह से रेशे कर लेने हैं। अगर आपके पास चिकन ना होना तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इसके क्रम्स बना के ना ये इसके अंदर डाल देने हैं। इनके डालने से जो ये आलू के हम स्नैक्स बना रहे हैं ना, इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, चेडर चीज़, ये डालेंगे इसके अंदर। ये भी तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर डाली है। आपके पास जितनी अवेलेबल है ना आप उतनी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आधा प्याज बिल्कुल बारीक कटिंग करके। मसाले इसके अंदर सिर्फ 3 जाएंगे, जिसमें नमक है, काली मिर्च पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तीनों मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आपने मसाले थोड़े से हल्के रखने हैं, क्योंकि ये चाय के साथ खाने वाले जो स्नैक्स होते हैं ना, इनमें मसाले अगर हल्के होना तो ये खाने का मज़ा दुबाला कर देते हैं। चलें जी, अब हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इस तरीके से करनी है कि जो चीज़ डाला है, ब्रेड डाले हैं, ब्रेड के क्रम्स डाले हैं ना, वो सारा कुछ अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब हमने इनको शेप देनी है। शेप आप अपनी पसंद के हिसाब से भी दे सकते हैं, स्क्वायर दे लें, ट्रायंगल दे लें, जैसी शेप देनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको सिलेंडर शेप दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ना थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इनको इस तरीके से सेट कर लेना है। अच्छा, ये वाले जो आलू के स्नैक्स हैं ना, इनको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन बस 1 से 2 दिन के लिए। वो इसलिए हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं कि इनके अंदर ब्रेड भी डाली है, चिकन भी डाला है और चीज़ भी डाला है, जो इनको बाइंडिंग करके रखेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना आप फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं और फ्राई कैसे करने हैं। आधा कप मैदा लेंगे, इसके अंदर आधा कप पानी का डाल के ना इसकी हमने पतली सी स्लरी बना लेनी है। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था, अगर आपने मिर्चें डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब यहाँ पर ये देखिए ब्रेड क्रम्स भी मैंने तैयार कर लिए हैं और जो आलू के स्नैक्स हैं ना ये भी तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें पहले मैदे वाली स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ जो है ना इनकी कोटिंग करेंगे। अच्छा, इनकी कोटिंग करने के बाद ना इनको आप ज़िप लॉक बैग में या फिर प्लास्टिक का कोई सा भी डिब्बा ले लें, उसके अंदर आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बस 2 से 3 दिन के लिए। इससे ज़्यादा आप फ्रीज़ नहीं देर तक कर सकते। तो बस कोशिश करें कि आलू के जितने भी स्नैक्स हैं ना वो ताज़ा ही बनाएं और ताज़ा ही बनाकर जो है ना फ्राई करें। तो इस तरीके से ना इनके अच्छे से कोटिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्स के साथ। जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है ना आप उसी हिसाब से आपने इनकी कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से कोट कर लिया है। अच्छी तरह से कोट करने के बाद ना अब घी जो है इसको पहले गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद फ्लेम जो है थोड़ी सी लो कर देनी है और ये सारे आलू के स्नैक्स इसके अंदर आपने 1 बाय 1 करके डाल देने हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही बार में सारे स्नैक्स डाल दिए थे। सिर्फ 3 मीडियम साइज़ के आलूओं के साथ ना ढेर सारे आलू के मज़ेदार से ये स्नैक्स बन सकते हैं। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों की। तो इतनी देर में फ्राई हो रहे हैं, हम जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से, किस सिटी से, किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं। और अगर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मज़े की रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो ये देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसकी इस तरीके से साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइड चेंज करने के बाद ना दोनों तरफ से एक जैसा कलर जब आ जाए ना तो उसके बाद इनको आपने निकाल लेना है। किसी भी स्ट्रेनर में या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन कलर के मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर अपना कुछ दिल करे ना डिफरेंट सा खाने को, तो ये आलू के स्नैक्स आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इजीली आप बना सकते हैं, तकरीबन सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो ये आलू के मज़ेदार से चीज़ी से स्नैक्स कैसी लगे हैं आपको, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।